आगे चिल्ल कोण धुवने मुकुंदा। उस समय श्री श्याम सुंदर अपनी भौं को नचा रहे हैं। चिल्ल कोण अपनी भौं जो है उनको नचा रहे हैं। ये मुकुंद जो है वो भौं को नचा करके बड़े प्रसिद्ध। हमारे श्रीमद् महाप्रभु के चरित्र में के परिकर में श्री अद्वैताचार्य उनकी भौं बड़ी सुंदर नाच। अद्वैताचार्य की विशेषता है उनकी भौं बड़ी जल्दी नाचे, भौं को नचा करके सारी बात कहते हैं अद्वैताचार्य। तो भौं को नचाने का बहुत बड़ा गुण श्री अद्वैताचार्य में विराजमान। ऐसे यहाँ पर भी श्री श्याम सुंदर भी चिल्ल कोण धुने, चिल्ली कौन माने अपनी भौं उनको धुने माने नचा करके वे मुकुंदा, मुकु माने आनंद को प्रदान करने वाले श्री श्याम सुंदर सूर्य पक्ष गमता एवं सभ्या। श्री कभी भौं को नचा करके इधर देख करके कभी उधर देख करके दो तरफ देखा। दो तरफ देख रहे हैं कौन की ओर? मन श्री कौंदी जी की ओर और श्री नांदी मुखी जी की ओर। ये दोनों तो अपने पक्ष की है ही। और भौं को नचा करके जो वृंदा किशोरी जी की ओर से और जो ललता किशोरी जी की ओर से गोटी चला रही हैं, उनको भी जैसे अपने पक्ष में लेने के लिए भौएं नचा करके जैसे इशारा कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मेरा सहायता करना, मेरी सहायता करना। तो सभ्या सूर्य पक्ष गमता एवं, मानो जितने भी वहां पर सभ्यगण थे उन सभ्यगणों को, उस नाटक को, उस पाशा क्रीड़ा को चलाने वाले जो हैं उनको अपने पक्ष में लेते हुए भौं को चला करके वो श्री मुकुंद उस समय बोले, गोपियों से बोले कि पश्चिमैव जितानां अपि प्रखरतां चपलानां, के पश्यतो मैव जितानां, कि आज मैंने ही इन सारी चपलताओं की जो प्रखरता है उसको जीत लिया। देखना अब मैं दिखाता हूं कि ये जो प्रखर होकर के जितनी भी बोल रही हैं इनकी सारी प्रखरता को मैं कैसे जीत लेता हूं। तो पश्चिमा ने देखो, पश्चिम देखो कि मैं जिताना, कि मैंने इन सब गोपियों को अभी जीत करके मैं दिखाता हूं। अति प्रखरताम चपलाना, इनकी जो चपलता है उसको मैं अभी जीत करके दिखाता हूं। ऐसा कहकर के अर्थ स्पष्ट है, दोबारा सुनने कि चिल्ल कोण धुने, अपनी भौं को नचा करके श्री मुकुंद ने सूर्य पक्ष गमिता, अपने पक्ष में मिला लिया है कि वो सभ्या गोपकागणों को। इस शब्द का प्रयोग किया, समझ रहे श्याम सुंदर के हमने इनको पक्ष में कर लिया। किशोर जी का पक्ष छोड़ करके कोई उतोड़ थोड़ी जाएंगे, इतोड़ को छोड़ करके उतोड़ थोड़ी जाएंगे, पर श्री श्याम सुंदर समझ रहे हैं कि हाँ मैंने इशारा कर दिया तो ये गोपिका करेंगे, हाँ हाँ कर रही है, हाँ में हाँ मिला रही है, पर कोई भी जाने वाली नहीं है किशोर जी को छोड़ करके। तो सूर्य पक्ष गमता है सभ्या, श्याम सुंदर समझ रहे हैं कि जैसे हमने इनको अपने पक्ष में ले लिया। और फिर श्री श्याम सुंदर बोले कि पश्चिम मैं विजेतानाम, देखो मैंने जीत लिया इन चपलाओं की प्रखरता को। अब देखो मैं कैसे मैंने इनको जीत लिया है। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर उस समय अपनी प्रगल्भता दिखा रहे हैं। फिर बोले, सब कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ये चौबड़ तांसे का खेल है, इसमें जय पराजय निश्चित नहीं होती, कौन का पासा जाने कैसा पड़ जाए। यहां पर अपनी कुशलता से काम नहीं चलता है, चतुराई काम करती है परंतु हमेशा चतुराई काम नहीं करती है। यदि अजेश्य कहीं उल्टा पासा पड़ गया तो श्याम सुंदर कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, यदि अजेश्य, हाँ ये तो खेल है, यदि अजेश्य अवला तति ऐसा, यदि ये अवला तति जीत भी जाए तो किम बरहास्य
इत बोधुम अनीशा। देखो, जब ये ब्रज गोपिकागण जीती नहीं है तब ये इतनी मनमत्त हैं। यदि ये जीत जाएंगे तो न जाने ये कैसी हो जाएंगी। इत बोधुम अनीशा, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि बिना जीते तो ये इतनी उछल रही हैं, और जब ये जीत जाएंगे तब न जाने कितनी उछलेंगी। तो यदि अजेशत अवलातति ऐशा, यदि ये अवलातति जीत जाती है तो किम विधास्य, न जाने ये क्या कर डालेंगे। इत बोधुम अनीशा, ये मैं समझने में भी असमर्थ हूं। विस्मित हूं, मैं तो विस्मित हूं कि अभी से इतनी क्यों चल रही हो। अरे देखो मेरा खेल, ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर अपनी प्रगल्भता जिस समय दिखा रहे हैं। अथ जगाद विशाखा, उस समय श्री विशाखा जी हंसती हुई कह रही हैं कि ध्रुवे नम इति प्रहसंती। बोले श्री श्याम सुंदर, आपकी भौहों को हम प्रणाम कर रहे हैं, आपकी भौहों को प्रणाम कर रहे हैं। तो ध्रुवे नमो, तुम्हारी भौहों को प्रणाम करें, माने जो भौहें इस समय अभिमान में नाच रही हैं, वो ही उस समय कृपा के लिए श्री किशोर जी के सामने नाचती बनती दिखेंगी। ये कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी भौहें जो हैं वो इस समय नाच करके जो अपनी प्रगल्भता दिखा रही हैं, उस समय जब तुम हार जाओगे उस समय इन्हीं भौहों से श्री किशोर जी के चरणों को छूते हुए विराजमान होगे, चरणों की ओर देखते हुए तुम विराजमान होगे। तो तद्ध्रुवे नमः, तुम्हारी भौहों को हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कह रही है। कहती हुई इति प्रहसंती, ये कहने लगी। क्या श्री अब राधिका जो है उनके पक्षपात को, अपने पक्षपात को, श्री राधिका के प्रति जो अपना पक्षपात है उसको प्रकट करती हुई कह रही हैं कि श्याम सुंदर, तुम्हारी जो भौं की टेढ़ापन हम कुल रमणी गणों के कुल धर्म को नष्ट करने का व्रत लिए हुए हैं। ये तुम्हारी भौएं ऐसी कि बड़ी बड़ी कुल रमणी अपने पाशुवृत्ति का त्याग करके तुम्हारे वशीभूत हो जाती हैं, तुम्हारी भौहों के ऊपर नाचने लग जाती हैं। आज वो ही भौं टेढ़ा होकर के आपके वचनों को ही झूठा सिद्ध कर देगी, और हमारी सभा में कटाक्ष करती हुई ये जितने भी सुंदरी गण हैं वे सब आनंदित होकर के विराजमान होंगी। तो तुम्हारी भौहें जो पहले कुल रमणियों के कुल धर्म का नष्ट करने वाली थी, वे ही अपने वचनों को झूठा कर देंगे, और झूठा होकर के तुम जब हमारी सखी राधिका के अधीन हो जाओगे उस समय ये गोपियों की सभा यह आपके ऊपर ही कटाक्ष करेगी। इसी भाव को प्रकट कर रहे हैं कि वैरिणी भवति या कुल धर्म ध्वंस का, तुम्हारी भौं वो है जो कि हम गोपिकागणों के कुल धर्म को ध्वंस करने वाली हैं और हमारी वैरी होकर के विराजमान होती है। हम पतिव्रताओं की बैरिन बन करके जो तुम्हारी भौएं हमारे कुल धर्म को नष्ट करने वाली हो रही है, ये ही भौएं आज बैरी न होकर के हमारी मित्र बन गई हैं। सुहृदाली इवाद्यो, ये भौएं अब सुहृद आली बन करके विराजमान हो गई। जो भौएं पहले हमारे कुल धर्म को नष्ट करने वाली थी, वे ही भौएं आज हमारी सुहृद बन करके, सखी बन करके विराजमान हो गई हैं। सुहृदाली इवाद्य तो बचोपी अनृतयंती, और तुम्हारे वचनों को ये ही भौएं झूठी करती हुई विराजमान कर रही है। उदगार
तो त्वद बचो भी अमृतयंती उदगा, ये भौएं तुम्हारे वचनों को झूठा करती हुई आज उदय हो रही हैं। और नो सगसी कुंचित कोणा धिनवती, मानो हमारी सभा में यह अपने कटाक्ष करके ये भौएं ये दिखा रही हैं कि मैं तो तुम्हारे पक्ष में हूं, श्याम सुंदर के पक्ष में नहीं हूं। श्याम सुंदर ने भौएं टेढ़ा करके ये कहा कि गोपियों देखो, मैं अभी तुम सबको, ये गोपी इतनी मत हैं कि ये क्या कर डालेंगी, परंतु मैं भौं को टेढ़ा करके श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, अर्थात मैं इन गोपियों के अभिमान को नष्ट कर दूंगा। ये भौं को टेढ़ा करके श्याम सुंदर ने कहा। इसके उत्तर में श्री विशाखा हंसती हुई बोली कि श्याम सुंदर, आपकी इस भौं को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये भौं जो हमारी अभी तक बैरणी थी वो अब हमारी सखी बन गई। बैरणी कैसे थी कि पहले हमें लोक वेद की मर्यादा त्याग करा करके इन भौओं के इशारे पर हम आपके पास में मिलन करने के लिए चली जाती थी, सब कुछ त्याग करके। परंतु आज ये भौएं मानो हमारी वो संकेत करती हुई टेढ़ी टेढ़ी देख करके ये कह रही हैं कि नाना आप ये मत समझना कि मैं आपकी विरोधी हूं। श्याम सुंदर की भौएं, मैं आपकी विरोधी हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं तो आपकी सखी हूं, और आपकी सखी होकर के श्याम सुंदर के वचन को ही झूठा करूंगी। तो जो भौं पहले हमको लोक वेद की मर्यादा को झूठा करती थी, वे भौएं ही आज श्याम सुंदर के वचनों को झूठा करती हुई विराजमान होंगी। जो भौएं पहले बैरी थी वे आज हम गोपियों की सखी बन करके हमारे अनुकूल श्याम सुंदर के वचन को ही झूठा करने वाली होंगी, अर्थात श्याम सुंदर पराजित होंगे। ये भौएं मानो संकेतित कर रही हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। श्याम सुंदर कने भले मुंह से कितने भी बड़बोला पने का काम करते रहे, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये भले ही बड़बोले पने के कितने भी कार्य करते रहे, परंतु श्याम सुंदर की भौएं हमसे पहले ही संकेत कर रही हैं कि नाना श्याम सुंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे, विजय तुम्हारी ही होगी। ऐसा ये भौएं जैसे हमको संकेत करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो 26वें का श्लोक सुन ले कि वैरिणी भवति या कुल धर्मा, जो आपकी भ्रूण लता वैरिणी भवति पहले हमारी बैरी बनती थी और कुल धर्मा ध्वंसिका, कुल के धर्म का ध्वंस कर देती थी, वही भौं का नर्तन आज सुरदाल वाद्य हमारी सखी बन गया है। और सखी बन करके संकेत में हमको ये संकेत दे रहा है कि श्याम सुंदर भले ही प्रगल्भ वचन कह रहे हो, भले ही बड़बोला बन करके बड़ी बड़ी अपनी डींग हाँक रहे हो, परंतु बावदूक बन करके बड़बोला बन करके और ज्यादा बोलने वाले बन करके कितनी भी प्रशंसा कर रहे हो, परंतु तब बचो भी अमृतयंती, श्याम सुंदर के वचन कोई भी सत्य होने वाले नहीं है। किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर हारेंगे ही हारेंगे। ये श्याम सुंदर की भौएं हमारी सखी बन करके हमको इशारा कर रही है। तो तब बचो अमृतयंती उदगा, ये झूठ कहती हुई उदय हो रही है ये भौएं। नो धिनवती, और ये नो माने हमको, धिनवती माने आनंदित कर रही है। नो धिनवती हमको ये आनंदित कर रही है। सदस्य कुंचित कोणा, जैसे इस सभा में कुंचित कोणा अपनी आंखों को मिला करके संकेत दे रही हो, घबराना मत, विजय तुम्हारी होगी, ऐसा कहकर के कटाक्ष के द्वारा कुंचित कोण होकर के कटाक्ष को आंखों को बिचका करके ये हमको ही धैर्य देती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे जो कहा इसके आगे अपने आप बात चलती है
कि जैसे श्री श्याम सुंदर ने किशोरी जी ने उस समय पासा फेंका, श्याम सुंदर ने अपनी कौस्तुभ मणि को दाव के ऊपर लगाया और किशोरी जी ने जो पासा फेंका है, और पासा फेंकते ही सारी सखी जोर से पहले बोल रही थी कि अष्टा अष्टा अष्टा, और जो अष्टा कहा सो अष्टा ही आया, या चंगा कहा तो चंगा ही आया, और जैसे ही चंगा आया सारी सखी नाचने लगी। और उस समय कौंदी जी ने घोषणा की, बोले श्याम सुंदर ये दाव किशोरी जी ने जीत लिया। उस समय नांदी मुखी ये कह रही हैं कि देह कौस्तुभम इति स्फुट नांदी वाक्यता मधुभिधि तृप्यमाणे। श्री नांदी मुखी जी बोली, वो श्याम सुंदर अब तो कौस्तुभ हम हार गए, कौस्तुभ दो। ऐसे जब कहा तो देह कौस्तुभम इति स्फुट नांदी वाक्यता, स्पष्ट रूप से नांदी जी ने ये कहा कि हम हार गए, तुम हार गए, और ये अब कौस्तुभ ये किशोरी जी की हो गई, ये दाव भी किशोरी जी ने जीत लिया। ऐसा कहने पर मधुभिधि तृप्यमाणे, श्री श्याम सुंदर थर थर कांप रहे हैं, हर कौस्तुभ गई ऐसा कहकर के कांप रहे हैं। और कुंद वल्ली अमु अघांतक कंठा, उस समय कुंदवल्ली जी आगे आई, श्याम सुंदर कौस्तुभ मणि को हाथ से पकड़ करके बैठे हैं कि नहीं ये नहीं दूंगा, ये कैसे दूं कैसे दूं। उस समय कुंदवल्ली जी आई और कुंदवल्ली जी ने श्याम सुंदर के कंठ से कौस्तुभ मणि को उतारा, और कौस्तुभ मणि को उतार करके राधे को रस उरसी दधौ स्मय माना, उस कौस्तुभ मणि को श्री राधिका के वक्षस्थल के ऊपर धारण कराया। बोलो राधा रानी की जय। कौस्तुभ मणि अब राधा रानी की हो गई, श्याम सुंदर के कंठ से उतर करके श्याम सुंदर दाव हार गए, किशोरी जी ने दाव जीता, और उस समय कौस्तुभ मणि वो श्री किशोरी जी के कंठ में पहुंच गए। दाव चलाया था श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर ज्यादा बड़बड़ बोल कर रहे थे और कह रहे थे अब मैं दाव चलाता हूँ, अब दाव चलाता हूँ। तो मालूम होता है कि ये जो दाव है ये चलाया श्याम सुंदर ने, पासा फेंका परंतु तो आया नहीं किशोरी जी के सामने। मधुमंगल शाप दे गए थे तो ब्राह्मण का शाप लगा कि तेरे हाथ से कौस्तुभ मणि चली जाए और तुझे नाचना पड़े। तो आज मानो वो शाप फलीभूत हुआ है श्याम सुंदर के ऊपर भी। क्या लीला है, जो सब दोषों से परे होकर के विराजमान सबके शासक, और वो भी लीला में पराजित हो रहे हैं। तो श्याम सुंदर ने दाव चलाया, जो चला रहे थे वो नहीं आया, और ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर दाव हारे, और जो दाव हारे सो ही श्री कुंदलता जी ने निर्णय दिया, बोल श्याम सुंदर कौस्तुभ मणि अब तुम्हारी नहीं रही। नांदी जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर अब कौस्तुभ मणि दो, और कौंदी जी ने श्याम सुंदर के कंठ से कौस्तुभ मणि बलपूर्वक उतार करके श्री राधिका के कंठ में धारण करा दी है। तो देह कौस्तुभम इति स्फुट नांदी वाक्यता, कौस्तुभ दो, ये नांदी मुखी ने जब वचन कहे तो मधुभिधि तृप्यमाणे, श्याम सुंदर कांप रहे हैं और जैसे कौस्तुभ मणि को पकड़ करके बैठ रहे हैं, पर पकड़ करके बैठने पर भी कुंदवल्ली अमु अघांतक कंठा, कुंदवल्ली ने अमु माने उस मणि को, अमु माने उसे माने मणि को, अघांतक कंठा श्याम सुंदर के कंठ से उतारा और राधिका उरसी दधौ, श्री राधिका के वक्षस्थल के ऊपर धारण करा दिया। स्मय मान अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है। अब अद्भुत मधुर लीला का स्मरण, वो कौस्तुभ मणि जब श्री किशोरी जी के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान हुई, उस समय अपूर्व लीला का विराजमान हो रहा है, दर्शन हो रहा है। सामान्यतः प्रेम विलास विवत श्री
कौस्तुभ मणि श्याम सुंदर ने कंठ में धारण कर रखी है। अब मिलन के समय श्री प्रिया जी जब श्याम सुंदर का दर्शन करें तो श्याम सुंदर की कौस्तुभ मणि में प्रिया अपने मुख का दर्शन करती। तो कौस्तुभ मणि में किशोरी जी का मुख दिखता है। अब वो मणि आ गई है किशोरी जी के वक्षस्थल पर, तो अब उसमें जो दर्शन हो रहा है वो श्याम सुंदर का हो रहा है, प्रिया जी का नहीं हो रहा। पहले जब श्याम सुंदर मणि को धारण करेंगे तो कौस्तुभ मणि में दर्शन होगा, कौस्तुभ मणि में दर्शन होगा प्रिया जी के मुख का, और प्रिया अपने मुख का दर्शन करके कभी कभी मान भी धारण कर लेती हैं। श्री राधा सुधानिधि में एक बड़ा सुंदर श्लोक है प्रेम वैचित्र्य का कि मिलन के समय श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि में अपने प्रतिबिंब का दर्शन करके श्री स्वामी में उस समय मान उत्पन्न हो जाता है और कह रहे हैं प्यारे तुमने अपने हृदय में किसको बैठा रखा है। और उस समय जो पास में निकुंज मंदिर में सखी है वो सब श्री किशोरी जी को झिझोड़ती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी क्यों बावरी हो रही है, ये तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब को देख करके किसी अन्य नायिका का विचार करके तू क्यों मान धारण कर रही है। और ये प्रेम वैचित्र्य जो दशा है वो प्रेम वैचित्र्य दशा श्री किशोरी जी में उत्पन्न हो और उस प्रेम वैचित्र्य को दूर करें। परंतु यहाँ पर जब श्याम सुंदर की वो मणि किशोरी जी के वक्षस्थल पर आ गई तो मानो श्री प्रिया ने श्याम सुंदर को ही अपने वक्षस्थल के बीच में वक्षस्थल कंदरा में श्याम सुंदर को विराजमान कर लिया है। तो लाली लाल की जय। तो जो प्रिया श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर विराजमान थी आज वो ही श्याम सुंदर ही आज मानो प्रिया के वक्षस्थल रूपी कंदरा में एकांत कुंज में रहस्य कुंज में श्री श्याम सुंदर रसद कुंज में श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया विराजमान करके रसद कुंज में श्याम सुंदर को जैसे बिलसाती हुई सुशोभित हो रही हैं। और उस समय कोई सखी कह रही है कि कृष्ण पक्ष कुछ मध्य गतम स्वम बिंबतम मण बड़े बिल संतम। बोले हे कृष्ण इस कौस्तुभ मणि में सर्वदा सर्वदा प्रिया प्रतिबिंबित होकर के तुम्हारे हृदय में विलास करती थी। स्पष्ट जब श्याम सुंदर कौस्तुभ मणि धारण कर रहे थे उस समय श्री प्रिया कौस्तुभ मणि में विराजमान होकर के तुम्हारे हृदय में निरंतर निरंतर विलास करती थी। परंतु कृष्ण पश्य कुछ मध्य गतम स्वम। परंतु हे कृष्ण आज दर्शन करो कि आज जो अपूर्व रूप से रसद कुंज है उस रसद कुंज में श्री प्रिया के श्री वक्षस्थल रसद कुंज, उन रसद कुंज में आज तुम विराजमान होकर के प्रिया ने अपने रसद कुंज में तुमको अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। तो कृष्ण पश्य कुछ मध्यगतम, हे श्री कृष्ण आज रसद कुंज के बीच में विराजमान तुम प्रतिबिंबित हो रहे हो मणि वरे विरसंतम, इस मणिवर में सुशोभित होते हुए आप विराजमान हो रहे हो। हंत यस्त्वम अदधा, ये कौस्तुभ मणि सर्वदा सर्वदा तुमको धारण किया करती थी। हंत यस्त्वम अदधा, जो मणि तुमको सदा धारण करती थी स इदानीं त्वां दधाति, परंतु वह मणि आज तुमको ही धारण कर रही है। और यहां पर आधार आधेय का विपर्य प्राप्त हो गया। जब श्याम सुंदर कौस्तुभ मणि को धारण करते थे तो श्याम सुंदर थे आधार, कौस्तुभ मणि पहने जाने वाली चीज थी, आधेय थी। तो श्याम सुंदर थे आधार, कौस्तुभ मणि थी आधेय। परंतु अब उल्टी बात हो गई, कौस्तुभ मणि में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब आ रहा है तो कौस्तुभ मणि तो हो गई आधार और श्याम सुंदर हो गए आधे।
जो आधार था वो हो गया आधे, जो आधे था वो हो गया आधार। जिसके ऊपर कोई चीज टिकी हुई थी वो स्वयं टिक गई, और जो टिकने वाली वस्तु थी वो साधने वाली, धारण करने वाली वस्तु होकर के विराजमान हो गई। तो आधार बन गया आधे, आधे बन गया आधार। यही अद्भुतता, विचित्रता होकर के विराजमान। असंगति अलंकार का यहां प्रयोग है। असंगति वहां होता है जहां पर कारण कहीं कार्य कहीं, जो आधार है वही आधे होकर के विराजमान हो जाए, ऐसी असंगति कहीं विराजमान हो रही है, आधार ही आधे बन गया है। तो श्री ललिता जी उस समय कह रही हैं कि कृष्ण पश्य कुछ मध्य गतम स्वम बिंबितम मैं बड़े बिलसंतम, कि श्री राधिका ने अपने रसद कुंज ग्रह में इस मणि को धारण किया, और इस मणि में प्रतिबिंबित हो रहे हो तुम, तो श्री प्रिया के वक्ष रूपी कुंज में विराजमान जो मणि रूप सिंहासन, उसमें आप प्रतिबिंबित होकर के मानो प्रिया ने आपको अपने वक्षस्थल के ऊपर ही विलास करते हुए धारण किया है। और हंत यस्पम अधा, जिस मणि को तुमने अभी तक धारण किया था, स इदानीं त्वां दधाति। अद्भुतता यह है कि वो मणि आज आपको धारण करती हुई विराजमान हो रही है। पहले मणि को तुम अपने वक्षस्थल पर धारण करते थे, आज तुम्हारे प्रतिबिंब वो मणि में पड़ रहा है, तो ये मणि तुमको धारण करती हुई विराजमान हो रही है। आज प्रणय के द्वारा इस मणि ने ही तुमको प्राप्त कर लिया है। धन्य धन्य सुषमा में कृष्ण स्तम तवास्मि महसत प्रतिबिंब यत्र राजसी ममाकृत वांछई वही तुम वित्तीय अगम अभूत न राशि। हे कौस्तुमणि तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य सुषमा में तुम शोभा से युक्त हो, तुम ही वास्तव में कृष्ण हो। क्योंकि कृष्ण तो दूर खड़े हैं और तुम श्री प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर किलोल करते हुए विराजमान हो। तो हे मणि, वास्तविक कृष्ण कौन हुए? तुम कृष्ण हुए, जो राधिका के साथ में विलास करे, राधिका की रहस्य कुंज में जो विलास करते हुए विराजमान हो, वो ही कृष्ण होगा। जो दूर खड़ा है वो कृष्ण कहां हुआ? तो श्री राधिका कांत होकर के यदि कोई विराजमान हो, तो हे मणि, तुम ही राधिका कांत होकर के विराजमान हो। श्री श्याम सुंदर तो केवल उस कांति के प्रतिबिंब हैं, वास्तविक नायक होकर के विराजमान हो। हे मणि, तुम जो दूर खड़े हुए हैं वे इन कृष्ण के प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर जो विराजमान कृष्ण हैं, इन कृष्ण के वे कृष्ण केवल प्रतिबिंब मात्र होकर के विराजमान हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे मणि, तुम परम परम धन्य, जहां निवास करने की हम केवल अभिलाषा करें, आहा तुम्हारे भाग्य का क्या निरूपण किया जाए कि तुम तो वहां पर साक्षात रूप से क्रीड़ा करते हुए, विलास करते हुए विराजमान हो। तो मेरी भी अपेक्षा तुम परम परम धन्य होकर के विराजमान हो। तो धन्य धन्य सुषमा में कृष्ण स्तम, हे सुषमा में वास्तविक कृष्ण तो तुम हो। तवास्मि महसत प्रतिबिंब, मैं तो तुम्हारा केवल प्रतिबिंब मात्र हूं। यत्र राजसी, तुम जहां पर कृष्ण बनकर के विराजमान हो, इसलिए तुम ही कृष्ण हो। ममात्र तो वांछा, मैं तो वहां पर केवल वांछा मात्र कर रहा था। वांछा वांछा ही वो तुम वहां पहुंचने की मैं इच्छा मात्र कर रहा था, परंतु अग्रभृत तुम जो हो वो अग्रभृत माने गोवर्धन को धारण करने वाली तुम, वे श्री कृष्ण उस समय अग्रभृत
वृद्धराशि, उस समय श्री श्याम सुंदर गिरधारी ऊंची दृष्टि करके उस समय उस वक्षस्थल के ऊपर विराजमान उस कौस्तुभ मणि की शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे श्री प्रियालाल दोनों उस कौस्तुभ मणि के माध्यम से अपूर्व रूप से आनंद प्राप्त करते हुए विराजमान, और श्री श्याम सुंदर कौस्तुभ मणि की प्रशंसा कर रहे हैं। किशोरी जी के संग को प्राप्त करके जो भी वस्तु आए वो भी धन्य धन्य हो जाए। जैसे श्री श्याम सुंदर यस्या कदाप वसनांचल खेलोत धन्यात धन्य पवने कृतार्थ मानी, जैसे वायु यदि श्री प्रिया जी के अंचल का स्पर्श कर ले तो श्री श्याम सुंदर अपने आप को कृतार्थ करके माने, ऐसे ही यहां पर श्री श्याम सुंदर के कौस्तुभ मणि यदि प्रिया जी का स्पर्श करते हुए वक्षस्थल के ऊपर विराजमान है तो श्री श्याम सुंदर